बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने एप्सन MPPT चार्ज कंट्रोलर 50 एम्पेयर का है। इसके साथ मैंने पीवी की तारें लगाई हुई हैं। बेसिकली ये मैंने सोलर की तारें नहीं लगाई हुई पीवी की जगह पे मैंने ये दो तारें लगाई हैं जो मैंने 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि क्या ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर 24 वोल्ट बैटरी से लेके 12 वोल्ट का लोड चला सकता है या नहीं। तो हमने ये आज टेस्ट करना है और टेस्ट करके ये दिखाना है आप लोगों को कि क्या हम 24 वोल्ट बैटरी से करंट लेके 12 वोल्ट यहाँ से चला सकते हैं डायरेक्ट लोड या नहीं चला सकते। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो मैंने इसके साथ ये दो तारें लगा दी हैं जो हम 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आपको कोई लोड कनेक्ट करके वो चला के चेक करवाएंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। मेरे पास 24 वोल्ट बैटरी इस वक्त दो बैटरियाँ हैं जिनको मैंने सीरीज़ करके 24 वोल्ट देना है इसको। तो वो मैं कनेक्ट करके फिर आपको वीडियो पर लेकर आता हूँ। दोस्तों, मैंने इसको 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तारों का झंझट है इतना सारा। ये बड़ी बैटरी मैंने इसके साथ कनेक्ट नहीं की हुई। इसके आप देख सकते हैं ये दो बैटरी बैंक हैं छोटे 12-12 वोल्ट के। इन दोनों को मैंने आपस में सीरीज़ करके यहाँ से 24 वोल्ट दिया है इसको। आपको मैं एम्पेयर मीटर से चेक भी करवा देता हूँ पहले 24 वोल्ट। ये देखें, ये आपको 25 वोल्ट नज़र आ रहा होगा, 25.3 वोल्ट। ये 24 वोल्ट की बैटरी से आप इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं। अब इसके साथ कोई लोड चलाते हैं। पहले इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं कि कितनी आ रही है। ये देखें 14.6 वोल्ट, 14.5 वोल्ट इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई भी डीसी इस वक्त मैंने सारा कुछ कूलर वगैरह डीसी पंखे कुछ भी नहीं था। तो मेरे सामने एक डीसी कूलर मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको इसकी तारें कनेक्ट करके डीसी कूलर ये चला के चेक करवाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने एक तार आर्जी तौर पे मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ ये कूलर फ़ैन की तार है डीसी कूलर की, ये मैंने इधर लगा दी हुई है क्योंकि इसके साथ आगे कोई क्लिप नहीं लगा हुआ था, ना ही कोई थिम्बल लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही लगा दी है क्योंकि मैंने टेस्ट करवाना था। तो मेरे पास थिम्बल नहीं था अवेलेबल, मैंने करवा दी है। दूसरी तार मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा और ये सामने डीसी कूलर है, इसको मैं तार लगाता हूँ ये चलाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा आपको आवाज़ भी आई होगी फ़ैन की। और ये देखें ये चल रहा है। मैं इधर से तार हटा रहा हूँ नीचे से। ये देखें ये कूलर फ़ैन बंद हो गया है। ये डीसी कूलर रखा हुआ है मैंने सामने। वैसे इसको स्टोर किया हुआ था लेकिन ये आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए मैंने इसका बैक कवर उतार दिया है और इसका फ़ैन परली साइड पर है। मोटर सामने नज़र आ रही है आप लोगों को। तो ये मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ये देखें मैंने इस वक्त जूम किया हुआ है थोड़ा सा फ़ैन आपको क्लियर दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखें चौबीस वोल्ट बैटरी कनेक्ट करके आप इससे 12 वोल्ट कोई भी डीसी अप्लाइंसेस चला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड में चल रहा है। इसके मैं एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ आपको कितने एम्पेयर पे चल रहा है ये देखें 4.3 एम्पेयर एक मोटर ले रही है, 4.3 एम्पेयर। और वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि इस वक्त वोल्टेज कितने आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें 14.5 एम्पेयर, 14.5 वोल्ट आउटपुट है। 14.5 वोल्ट जितनी इसने आउटपुट देनी होती है। ये एप्सन का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है 50 एम्पेयर का।
इसके साथ आप 50 एम्पेयर तक का लोड चला सकते हैं। मतलब कि इसके साथ आप तकरीबन 8 से 9 डीसी पंखे चला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ फ़ैन चल रहा है, इसका पंप नहीं चल रहा है पानी वाला। अगर पानी वाला पंप ऐड करेंगे तो 2 एम्पेयर वो तकरीबन ऐड हो जाएंगे और ये तकरीबन 6 एम्पेयर पे चला जाएगा, 6 से 7 एम्पेयर पे। तकरीबन 8 से 9 आप इसके ऊपर कूलर फ़ैन चला सकते हैं एट अ टाइम। 24 वोल्ट इनपुट बैटरी का दे के आप इससे 12 वोल्ट मतलब 14.5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं इससे। ये इतनी देर से कूलर चल ही रहा है आपके सामने। इसकी सोलर लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, क्योंकि सोलर की जगह पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। जब ये सेंस करता है बैटरी को या सोलर को, तो इसको सोलर की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही होती, इसको डायरेक्ट 24 वोल्ट इनपुट मिल रहा होता है बैटरी का। तो ये सेंस कर लेता है कि ये सोलर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसकी सोलर की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, लेकिन आउटपुट आपको मिल रही है इससे। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि क्या हम एप्सन MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर 24 वोल्ट बैटरी से लोड लेके 12 वोल्ट लोड चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है उन दोस्तों को आज ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम इस एप्सन MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर पर 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करके 12 वोल्ट का लोड ईजीली चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।